कौशाम्बी जिले में हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपी ने हत्याकांड को इसलिए अंजाम दिया, दुकान की चैनल का ताला खोलकर कमरे में रखा बॉक्स उठा ले गए चोर। गांव के पश्चिम फोखरे के पास खेत में बक्से की कुंडी तोड़कर नकदी सहित जेवरात पर किया हाथ साफ। भवानीगंज थाना भानपुर मस्जिदिया में बीती रात चोरों ने चोरी की घटना को दिया अंजाम। करीब 35,000 नगद व जेवर हुआ गायब। घटना की सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पहुंची भवानीगंज पुलिस जांच में जुटी। भवानीगंज थाना क्षेत्र के भानपुर मस्जिदिया निवासी झिनकन चौरसिया की दुकान पर हुई चोरी। सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद स्थानीय स्तर पर पत्रकारों का शोषण बंद नहीं हो रहा है। ऐसा ही एक मामले को लेकर संडीला तहसील में जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक के समक्ष भारतीय किसान यूनियन इंडियन की महिला जिलाध्यक्ष ने विरोध करते हुए अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, बीते 9 जून दिन रविवार को कोतवाली क्षेत्र बेनीगंज के रामपुर प्रतापपुर संपर्क मार्ग पर लक्कड़ कट्टों द्वारा एक हरा भरा जामुन का पेड़ काट दिया गया, जिसको प्रकाशित करने वाले क्षेत्रीय पत्रकारों पर एसएसटी का मुकदमा दर्ज कराने का प्रयास किए जा रहे हैं, जबकि ऐसा पहले भी किया जा चुका है। उन्होंने कहा, वन रेंज कछौना के अंतर्गत कोथावा क्षेत्र उपरोक्त गठजोड़ जीवन दायिनी वन संपदा के लिए अभिशाप बन चुका है, जिसके परिणाम स्वरूप उपरोक्त गठबंधन के द्वारा जीवन को खुशहाली व प्राणवायु देने वाले हरे भरे छाया व फलदार वृक्षों को प्रतिदिन कई संख्या में अकारण अल्पायु में काट दिया जाता है, जिसका दुष्परिणाम संपूर्ण पर्यावरण पर पड़ता है। जब इस बाबत जिम्मेदार विभागीय लोगों से शिकायत की जाती है तो वही लोग लकड़ी दलालों व लक्कड़ कट्टों के द्वारा शिकायतकर्ता जागरूक नागरिक के विरुद्ध धन बल के प्रभाव में फर्जी मुकदमा पंजीकृत करा दिया जाता है। वहीं एक सप्ताह पूर्व चर्चित जामुन प्रकरण में दोषी जन द्वारा शिकायतकर्ताओं के विरुद्ध झूठा वाद दर्ज कराने का बेनीगंज कोतवाली में प्रयास किया जा रहा है और उपरोक्त नापाक गठजोड़ अपने मंसूबों में सफल हो जाते हैं, जिसका कुप्रभाव क्षेत्र की संपूर्ण हरियाली पर पड़ता है। कहा, एक पेड़ 10 पुत्र समान है और वातावरण में हो रही हरियाली तो जीवन में हो खुशहाली। कहीं कहावतें उपरोक्त स्थिति में भी चरितार्थ नहीं हो सकती। लिहाजा उपरोक्त नापाक गठबंधन के विरुद्ध अति शीघ्र दंडात्मक अंकुश लगाया जाना निश्चित होगा। जीवनदायी संपदा को तिरोहित करने वाले नापाक इरादे रखने वालों पर अविलंब वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। अन्यथा की स्थिति में 23 जून को कोथावा ब्लॉक परिसर में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन व भूख हड़ताल किया जाएगा। पत्रकारों के साथ हो रहे अन्याय को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं पीड़ित पत्रकारों ने स्थानीय पुलिस को दिए शिकायती पत्र के माध्यम से न्याय की गुहार लगाई है। ये वन रेंज कछौना के कोतवाली बेनीगंज अंतर्गत बराबर अवैध कटान हो रहा है, ये कैसे रुकेगा, इस पे कैसे लगाम लगेगी? इसको रोकने के लिए हमारी प्राथमिकता है कि लगातार गश्त की जाए और जहाँ पर भी अवैध कटान हो रहा हो तुरंत पहुँचा जाए और जो उसमें संलिप्त हैं उनके खिलाफ, चाहे भले ही हमारे विभागीय लोग हों या बाहर के, हमने कभी किसी को बख्शा नहीं है। उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की है, आगे भी जारी रहेगी। और मैं खुद रात में या दिन में जब भी मौका मिलता है मैं क्षेत्र में ज़्यादातर अपना समय व्यतीत करता हूँ ताकि इस तरीके की चीज़ें ना हो और आगे भी जारी रहेगा। लेकिन सर, ये आप कई बार कह चुके हैं, अब तक बराबर सूचनाएं मिलती रहती हैं कि पेड़ काटे गए, पेड़ काटे गए, कहीं न कहीं पर्यावरण के साथ में समझौता हो रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। कैसे ये सही हो पाएगा? कहीं न कहीं कोई एक सिंडिकेट टाइप का काम कर रहा है, एक गठजोड़ टाइप का, जिसके अंतर्गत मिले होते हैं जो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी का, लेकिन है बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से काम होता है। तो उसमें एक चैलेंज है हमारे सामने, फिर भी मैंने कोशिश किया है, लगातार जारी है और मैं एक दिन अपनी कोशिश में कामयाब होके रहूँगा और एक दिन आएगा जब बिल्कुल अवैध कटान नहीं होगा, कोई भी इलीगल चीज़ें नहीं होंगी। सर, क्या लगता है कि बिल्कुल रोक देंगे या फिर कहीं न कहीं आप कहाँ तक दौड़ेंगे, कहाँ तक प्रयास करेंगे एक रेंजर होने के नाते? एक रेंजर होने के नाते हमारे जो दायित्व हैं वो उनका पूरी तरीके से निर्वहन करता हूँ अपने कर्तव्यों का। अवैध कटान की बात करें या जो भी इलीगल चीज़ें होती हैं हमारी रेंज में, उनके लिए सबसे पहले जिम्मेदारी बनती है जो क्षेत्र के लोग हैं, जिनका सेक्शन है, जिनकी बीट है। वो लोग अगर सतर्क रहें, बराबर अलर्ट रहें और मौके पर जाएं, जो ये ठेकेदार लोग हैं जो अवैध कटान करते हैं, इनके खिलाफ अगर कड़ी कार्रवाई होती रहे तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा समय लगेगा और इन पर लगाम लग सकता है बहुत जल्दी ही। पूरी तरह एक एक पेड़ के पास तो हम नहीं बैठ सकते हैं, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि कोई बड़े बाग या बहुत ज़्यादा संख्या में पेड़ों का कटान नहीं होने पाएगा।
इस बात की गारंटी देते हैं। सर, और भी ग्रामीणों के आरोप रहते हैं कि पेड़ अधिक कटते हैं और जुर्माना कम पैसे का होता है, जी ये क्या प्रोसेस? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जुर्माना ही तो है जो उनकी लकड़कट्टों की कमर तोड़ देता है। हमारे यहाँ जुर्माना लगता है और पेड़ के हिसाब से जुर्माना लगता है, प्रति पेड़ के हिसाब से। पेड़ चाहे पतला हो या चाहे जितना मोटा हो, जुर्माना हम लोग वसूलते हैं उनसे, उनकी रसीद उनको दी जाती है। और ख़ासकर जो अभिवहन गलत तरीके से अगर अवैध लकड़ी ले जाई जा रही है, तो जो उसमें वाहन प्रयुक्त होता है उस पे जुर्माना लगता है। जैसे ट्रैक्टर ट्राली पे 1 लाख रुपए का जुर्माना है, तो 1 लाख रुपए से कम की रसीद नहीं कट सकती। इस तरीके से हम कोशिश करते हैं कि जुर्माना जब ज़्यादा पड़ेगा तो अवैध नहीं होगा कोई चीज़। जी। पर्यावरण संरक्षण को लेकर क्या आप कुछ पर मौर्य मैं पेशे से पत्रकारिता करता हूँ। जो हमारे यहाँ अभी एक घटना घटी है 9 तारीख को, एक रामपुर में जामुन का पेड़ था, वो हमारे गांव के प्रतापपुर मार्ग पे जो था, वो गांव के दक्षिण में कटा हुआ पेड़ मुझे मालूम हुआ। तो वहाँ पर गए, हमने फ़ोटो का वीडियो बनाने लगे। तो वहाँ के जो ठेकेदार थे, जो रामू जिनका नाम बताया जाता है, और उनके 2 भाई और हैं, तो उन्होंने हमको ज़बरदस्ती जो है धक्का मारते हुए हमको हाथापाई करने लगे। और हमारे साथ में एक पत्रकार हैं जो महेश नाम से हैं, वो तिकोनिया के रहने वाले हैं। तो वो और हम दोनों लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकले। और हमें शंका है कि ये लकड़ट्टे जो हैं वो हमारे खिलाफ़ कुछ ना कुछ साजिश कर रहे हैं, या मुकदमा दिखाने की फर्जी हमें जो है धमकी भी दिया है। और कहते हैं बेनीगंज में 3 पत्रकार हैं, 3 पत्रकारों पे हमने मुकदमा करवाया है, जेल भी भिजवा दिया है, आपको भी नहीं छोड़ेंगे। और यही हमको डर है कि जो है ये अनहोनी ना करें। और हमने लिखित पत्र जो है थाने में दिया है। तो वहाँ साहब ने बताया है कि जो है कि ये उचित कार्रवाई की जाएगी, जानकारी करके उचित कार्रवाई उनकी की जाएगी और उचित कार्रवाई की जाएगी। भारतीय किसान यूनियन महिला जिलाध्यक्ष हरदोई। 9 तारीख को एक जामुन का पेड़ काटा गया था, जिसको लेकर के बेनीगंज थाने में तहरीर दी गई थी। उसी प्रकरण को लेकर के हम लोग यहाँ पर आज डीएम साहब के पास आए हैं, और हमारे पत्रकारों पे जो ये अन्याय हो रहा है, ये हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके खिलाफ हम लोग एकजुट होकर के अभी आने वाली 23 तारीख को ब्लॉक कोथावा में धरना प्रदर्शन अनिश्चितकाल का और भूख हड़ताल करने को बात करें। और दूसरा प्रकरण हमारा रायपुर तो मनसी से है, जो हमारे ये साथी हैं, इनकी ज़मीन खुद इन्होंने खरीदी है और विपक्षी कब्जा नहीं छोड़ रहा है। इसके लिए कई बार ज्ञापन दिया है और 1 साल हो गया है, डीएम साहब को भी मिलके ज्ञापन दिया है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। इन्हीं सब प्रकरणों को लेकर के हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और धरना करने की पूरी तैयारी है। खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया जनपद के गढ़वार थाना क्षेत्र के जिगनी खास गांव में बिजली के पोल गाड़ने को लेकर उपजे विवाद में दबंगों ने पीड़ित परिवार के दरवाजे पर चढ़कर जमकर मारपीट करने लगे। शोर शराबा सुनकर घर के अंदर से आई महिला ने बीच बचाव करने लगी। तभी उक्त दबंग युवक के द्वारा दूध मुहे बच्चे को मारा गया और उसके बाद बच्ची पर कट्टा तान दिया, जिससे छोटी बच्ची के सर में गंभीर चोटें आई हैं। अपनी बच्ची को बचाने गई महिला को भी दबंगों ने पीटा। अब महिला को दबंगों से काफी डर लग रहा है। स्कूल जाते समय किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। अब तो घर से लोग बाहर नहीं निकले थे। वहीं पीड़ित महिला ने बताया कि दबंग बार बार धमकी देते हुए कह रहे हैं, हमारी जमीन के रकबा में पोल नहीं लगेगा, अगर पोल लगा तो तुम लोगों की खैर नहीं। मेरा नाम स्नेहा सिंह है, जिगनी खास की निवासी हैं। क्या मामला हुआ था? मामला एक्चुअली ये हुआ कि मैं घर के अंदर थी और मेरे हस्बैंड और मेरे जो देवर हैं बाहर बैठे हुए थे। तो अचानक से हल्ला सुनाई दिया, फिर मैं बाहर इधर से आई तो यहाँ पे बिजली का जो है खंभा गाड़ा जा रहा है। तो यहाँ पे मेरे द्वार पे गाड़ने के लिए वो बात कर रहे थे, तब तक वो आके बोलने लगे, नहीं मेरा यहाँ पे हिस्सा है, मैं पोल नहीं गाड़ने दूंगा। ये हमारे गाँव में एक दरोगा जी हैं, उन्हीं के लड़के हैं, राजू नाम है बच्चे का, और उनकी एक माँ है। तो वही पहले तो बड़ा वाला लड़का है जिनका नाम राजू है, आके यहाँ पे पूरा गाली गलौज भद्दी भद्दी गालियां देने लगे माँ बहन की सब। तो फिर मेरे हस्बैंड गुस्सा के वो भी गाली देने लगे। फिर वो उनको मतलब सुलझा के भेजा के यहाँ से, तो वो चले गए घर। फिर घर से अपने छोटे भाई और माँ को लेके आए। उसके बाद मेरे हस्बैंड बैठे हुए थे, लाठी से वार की पीछे से, और पैर में यहाँ पे फ्रैक्चर भी उनका हो गया है, ब्लड निकल रहा था। तो फिर और गला दबा के नीचे और कांटा वटा सारा साथ में लेके आए थे। तो बचाने के चक्कर में मेरी बेटी को भी यहाँ पे चोट लग गया।
और देवर को भी चोट लगा, काफी ये लोग मतलब खतरनाक हो गए हैं। फिर बाहर निकलने में भी इन लोगों की वजह से डर लग रहा है अब तो। कितने लोग थे उस समय तीन आए थे? वो 3 लोग थे। कौन कौन लोग थे? 2 उनके लड़के थे, राजू, और एक का नाम थोड़ा मुझे डाउट हो रहा है क्या था, और एक उनकी माँ थी। हाँ, वही गालियाँ भी, माँ तो उनकी बहुत ज्यादा गालियाँ दे रही थी। ऐसा कौन था? वही उनके लड़के जो थे, छोटे वाले लड़के, और वो ड्रिंक भी कर रखे थे। गाली दे रहे थे और धमकी क्या दे रहे थे कि हम दरोगा के लड़के हैं, दरोगा के लड़के हैं। हमेशा सर इनको लेके मतलब यहाँ पे हमेशा बोलते हैं मेरे सामने द्वार के कि मेरा जगह है, मेरा रास्ता है, यहाँ पे कुछ नहीं करने देंगे। जब होता है तो झगड़ा कर लेते हैं। तो इसकी वजह से सर हम लोग को बहुत अब घर से निकलने में भी डर लग रहा है। तो कट्टा जो लिए थे, ये किसने कट्टा हटाए हुए थे? मेरे हस्बैंड और मेरे देवर थे। उनके ऊपर ही वो कहे थे, बोल रहे थे कि अगर खम्बा यहाँ गड़ेगा तो फिर यहाँ पे खून खराबा हो जाएगा और हम आगे कदम उठाएंगे। अब कितना डर लग रहा है? सर अब डर तो लग रहा है। अभी हम लोग थाने पे भी गए थे, रिपोर्ट दर्ज हुई है, फिर मेडिकल भी हुआ है। घर से बाहर निकलने में भी डर लग रहा है क्योंकि हमको स्कूल फिर उसी रास्ते से आना है। बच्ची छोटी है, कभी बाहर निकल जाती है, तो इस वजह से तो ऐसे तो डर लगेगा, कब किससे हमला हो जाएगा, कौन मार देगा। कितने दिनों से ये मामला चल रहा सर ये अभी तो मैं शादी साल ही हुई है, शादी के पहले से ही इन लोग का ये है कि मेरा यहाँ पे जमीन है। जब भी कुछ रामनगरी अयोध्या में आज गंगा दशहरा का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। दूर दराज से आए लाखों राम भक्त रामनगरी अयोध्या पहुंचे हैं। सुबह 3 बजे से ही सरयू में स्नान कर अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। जिस तरह से सूर्य की तपिश भी वर्तनी शुरू हो गई है। 9 बजाते बजाते 46 डिग्री तापमान पार गया है। यूं लग रहा था जैसे आसमान से आग बरस रही हो, लेकिन सूर्य की तपिश की क्या मजाल जो श्रद्धालुओं के पैरों में बेड़ियां लगा सके। श्रद्धालुओं ने सरयू स्नान के बाद हनुमानगढ़ी व रामलला का दर्शन पूजन किया। श्रद्धालुओं के माने तो उनका कहना है कि आज सरयू स्नान करके जीवन धन्य हो गया है। वो श्रद्धालुओं ने प्रशासन की व्यवस्था पर भी संतुष्टि जताई है। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? मेरा नाम राजेंद्र है, मैं मैहर से आया हूँ। कब पहुँचे थे आप? अयोध्या हम सुबह पहुँचे हैं आज। आज गंगा दशहरा है, आप सरयू स्नान करने जा रहे हैं, क्या चल रहा है? बस आज बहुत ही पावन अवसर है गंगा दशहरा का दिन, इसलिए आज परिवार के साथ, मम्मी पापा के साथ दर्शन कराने के लिए श्री राम भगवान जी के और सरयू मैया के स्नान कराने के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं बच्चों के साथ। मम्मी पापा वो नहा रहे हैं और हम भी बस जा ही रहे हैं सब नहाने के लिए। आज का दिन बहुत पुनीत माना, जैसे वहाँ पर सरयू स्नान करने आए हैं, कितनी खुशी इस बात की है? आज देखिए जैसे पुराणों में वर्णित है कि गंगा दशहरा। महाराज आज गंगा दशहरा क्या महात्मा है इसका? गंगा गंगा जो नर कहिए, भूखा नंगा कभी न रहिए। आज के दिन भागीरथी महाराज की तपस्या पूर्ण हुई थी। आज ही के दिन गंगा जी स्वर्ग से पृथ्वी पर आई थी और आज ही के दिन जो है गंगा वहाँ प्रयागराज में या गंगा जी में धोपाप में स्नान करने का गंगा जी का महत्व है। आज के दिन जो गंगा जी में स्नान करता है उसके 10 प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। इसलिए मैं आज गंगा आज ज्येष्ठ माह के गंगा दशहरा के मेले पर उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के ब्रजघाट गंगा पर दशहरा का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज गंगा दशहरा के पर्व पर गढ़मुक्तेश्वर के ब्रजघाट पर कई राज्यों से भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर मां गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इस भीषण गर्मी और भयंकर चल रही लू में श्रद्धालुओं की आस्था की डुबकी भारी पड़ती नजर आ रही है। श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के बाद पूजा अर्चना कर रहे हैं। गंगा स्नान के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बैरिकेडिंग लगाई गई थी, साथ ही नावों में गोताखोरों को लगाया गया था। स्नान के दौरान गहरे जल में स्नान नहीं करने की अपील की जा रही है। वहीं महिला श्रद्धालुओं के लिए चेंजिंग रूम की व्यवस्था कराई गई है। इसके साथ ही पर्याप्त पुलिस फोर्स की तीर्थ नगरी में तैनात किया गया है ताकि आने जाने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। यहाँ पे आस्था के लिए सभी लोग आते हैं। गंगा दशहरा पे गंगा स्नान करते हैं, दान पुण्य करते हैं। जैसा कि माना जाता है ना, कौरव पांडवों ने मुक्ति के लिए यहाँ पे अपने पूर्वजों का किया था। सभी अंतिम समय में उनको मुक्ति प्राप्त हुई थी, इसीलिए हर व्यक्ति आने के लिए लालायित रहता है यहाँ पे आने के लिए। रौनक बहुत अच्छी है यहाँ पे, आस्था बढ़ रही है लोगों की गंगा स्नान के लिए। गंगा दशहरे के दिन ही गंगा माँ का अवतरण हुआ था धरती पे। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए हिंदी खबर एक्सप्रेस। नमस्कार।